नमस्ते सभी को। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हीलिंग एमएनडी इंडिया के आज के सत्र में। आज 10 मई 2023। आज हमारा सेशन निशा चौधरी जी के साथ है। आप सभी का धन्यवाद आज जुड़ने के लिए। वेलकम निशा मैम टू द हीलिंग एमएनडी इंडिया मीटिंग। अभी निशा मैम जी को स्पॉटलाइट कर दे। नहीं, आप मुझे स्पॉटलाइट मत करिए, मैं गैलरी व्यू ही रखी हूँ। ओके। क्योंकि जब मैं सेशन लूंगी, आज मैं जो सेशन लूंगी वो सब मेरे एक्सपीरियंस के साथ ही मैं आपको बोलूंगी। कि मैंने फर्स्ट में सोचा था कुछ स्लाइड्स के थ्रू या कुछ मैं सेशन लेना चाहूंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जो मेरे ध्यान में आने के बाद जो मेरे एक्सपीरियंस है, अगर मैं वो सबको शेयर करूं तो शायद सबको हेल्प हो। जरूर मैम, जरूर मैम। बहुत बढ़िया मैम, यू कैन कंटिन्यू। और हम स्लाइड वाला अगले टाइम आपका स्लाइड वाला सेशन भी कर लेंगे। थैंक यू सो मच मैम। पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपने हमारे लिए इतना टाइम निकाला। आपका बहुत 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 धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच आप सभी को मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो हम ये सत्र कितना टाइम का है और हम क्या ध्यान से स्टार्ट करें या टॉपिक से स्टार्ट करें? मैम इट इज ऑल अपॉन यू। आप आज आज का सत्र पूरा आपके ऊपर है, आपको जैसे भी करना है। यू कैन कंटिन्यू, वी आर ऑल टाइम टू मुझे थोड़ा टाइम बता देते तो मैं टाइम के साथ एडजस्ट कर। ओके मैम। पिनाकी जी, एक चीज मुझे आपसे पूछना था। यहाँ पे आप लोग जो सब मौजूद, कभी ट्रांसेंडेंटल ब्रेथ वर्क किया है आपने? नहीं मैम, मैं हमें नहीं किया। ओके। नहीं मैम, हमने नहीं किया। आप कंटिन्यू कर सकते हो। थैंक यू मैम। ठीक है, तो एक दिन हम सिर्फ यहाँ पे सेशन सिर्फ ट्रांसेंडेंटल ब्रेथ वर्क का ही रखेंगे। ओके। उसका टाइम पूरा 1 hour 17 minutes है। अगर किसी को उतना टाइम नहीं है तो उसको हम थोड़ा शॉर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ट्रांसेंडेंटल ब्रेथ वर्क हम करते हैं तो उससे हमें काफी हीलिंग्स होती है। अभी क्या होता है कि जैसे क्या होता है, हम जैसे इस लाइफ में जब आते हैं, इस लाइफ में जब हम आते हैं तो क्या होता है, दो चीजें हमारे साथ होती हैं। कुछ पर्सन जैसे जो बॉर्न कर रहे हैं, बॉर्न के साथ ही उनके साथ कोई डिजीजेस आती है, और किसी के साथ क्या होता है कि कुछ ऐसे डिजीज आते हैं वो बॉर्न करने के कुछ दिन बाद आती है। तो ये जो सारे चीज है, ये कोई मिरेकल नहीं है। हम अगर देखेंगे कि जब हम अपना ये लाइफ छोड़ते हैं और जो भी हम इस लाइफ में कर रहे हैं, कुछ चीजें हम अवेयरनेस के साथ करते हैं और कुछ अवेयरनेस के साथ नहीं करते हैं, तो वो दोनों ही चीजें हमारे लाइफ में इफेक्ट आती हैं। तो कुछ चीजें ऐसा होता है कि हो सकता है इस लाइफ टाइम में अगर वो नहीं हो रहा है तो वो नेक्स्ट लाइफ में कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। तो मैं एक अपना एक छोटा एग्जांपल आज दूंगी। आप हमारे सबके अंदर इतनी क्षमता होती है कि हम हमारे किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी चीज को हम ठीक कर सकते हैं। उतनी हमारे में पावर होती है, लेकिन हम लोग अनयूटिलाइज्ड है। हम अपने पावर को यूटिलाइज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हम खुद पे डाउट करते हैं। हमें चाहिए बहुत कुछ, लेकिन हमें जो नहीं चाहिए हम फोकस उस पे ज्यादा करते हैं। अभी क्या हो रहा है कि
हम आप सब यहाँ पे काफ़ी सेशंस कर चुके हैं, ले रहे हैं। आप सब यहाँ पे सब बहुत अच्छे से जानते हो कि अ, कैंसर तक की बीमारी भी ठीक हो चुकी है, हुई है, सिर्फ़ अपने विल पावर से, राइट? तो ऐसे कुछ भी नहीं है कि हम कुछ नहीं कर सकते। हर चीज़ का टूल्स होता है, टेक्निक्स होता है और सबसे बड़ा बात जो होता है ग्रैटिट्यूड। हम हमारे पास अभी जो भी है, कोई बीमारी भी अगर हमें आई है, कुछ भी प्रॉब्लम हमें आया है, तो वो हमें कुछ लाइफ में कुछ लेसन सिखाने के लिए है। हम लोग उससे घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। हम लोग उसको एज़ अ चैलेंज नहीं लेते हैं और ये नॉर्मल ह्यूमन नेचर है कि जब भी हमारे प्रॉब्लम आते हैं, हम हिल जाते हैं। अगर हम वो जगह अपने आप को संयम रखें और उस चीज़ को अगर हम मतलब मैं जैसे अभी सपोज़ मैं देख रही हूँ, कोई मैडम अभी बीमार है, राइट? तो अभी उनके लिए क्या हो रहा है कि वो अपने आप को क्या फ़ील करेंगे अभी इस सिचुएशन में? अगर उनकी जगह हम होंगे तो हम क्या फ़ील करेंगे? हेल्पलेस? मैं हेल्पलेस हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं किसी पे बोझ बन गई हूँ, मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, मैं वो नहीं कर पा रही हूँ। ऐसे काफ़ी सारे चीज़ हमारे अंदर घूमती रहती है। रेदर देन कि हम उस चीज़ को कन्वर्ट ऐसा नहीं कर सकते हैं कि नहीं मैं ठीक हूँ। उनको अपनी इस चीज़ को हो सकता है एक ब्लेस्ड के हिसाब से लेना चाहिए कि मैं आज बीमार हूँ, तब जाके मैं ये सेशन जॉइन कर पा रही हूँ। मैं सुन पा रही हूँ, उतनी टाइम है मेरे पास। जनरली हमारे पास एक सबसे बड़ा जो एक कॉमन बात होती है, हमारे पास टाइम नहीं है। किसी के पास टाइम नहीं है, हम यही बोलते हैं जनरली। लेकिन अगर हम 24 आवर्स में कैलकुलेशन करें तो हमारे पास बहुत टाइम है, अगर हम टाइम को सही से यूटिलाइज़ करें तो, राइट? तो जैसे मैं ट्रांसेंडेंटल ब्रेथ वर्क करती थी। ये इंट्रोड्यूस श्रेयांश टागा सर ने किया था और मैं उनकी बहुत ग्रेट फॉलोअर्स हूँ। तो जैसे क्या होता है जब मैं इस ध्यान में आई थी, तो मुझे बहुत बीमारी थी और मैं पहले आज से 5-7 साल पहले मुझे कुछ भी बीमारी नहीं थी। मैं कोई मेडिसिन नहीं लेती थी, कुछ नहीं, लेकिन अचानक से 2018 में या 17 से ही बोल सकते हैं, मुझे कुछ-कुछ बीमारी चालू होने लगी। तो उस टाइम क्या होता था जब थोड़ी-थोड़ी होती है तो हम उतना अपने आप को ध्यान नहीं देते हैं, वर्कआउट नहीं करते हैं खुद के ऊपर। तो ये चीज़ बढ़ती रही एंड 2018 में ऐसा हुआ कि मैं जो भी खाती थी, वो मेरे रिवर्स बैक होके निकल जाता। तो मुझे समझ में नहीं आता था, मुझे ऐसे लगता था शायद कोई इश्यूज़ है, कोई ऐसी गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो रही होगी, जो जनरली मैं गैस की मेडिसिन ले लेती थी। लेकिन इतनी बड़ी मुझे एसोफेगस मेरा वीक हो गया, वो मुझे नहीं पता था। तो यहाँ एक बार ऐसे ही नॉर्मल डॉक्टर को दिखाने गए, तो डॉक्टर ने बोला कि आपका वेट 12 केजी लूज़ हो गया है। तो जब मैंने देखा 12 1 मंथ में मेरे 12 टू 15 केजी अगर वेट लूज़ हुआ है, तो ये कोई ऐसा नहीं नॉर्मल कुछ है, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। तो मेरे हस्बैंड क्या किए, वो सीधा मुझे हैदराबाद ले गए। वहाँ मेरा टेस्टिंग वगैरह हुआ तो काफ़ी सारी मेरी बीमारी आई। मतलब आप समझ लीजिए कि ये मेरा पुनर्जन्म है। हालाँकि हम हर दिन ही पुनर्जन्म ही लेते हैं। जब हम सो जाते हैं वो हमारा आखिरी दिन होता है। लेकिन हम हर टाइम अपना एक नया बॉडी हम क्रिएट करते हैं, जनरेट करते हैं हर दिन। तो उस दिन तब क्या हुआ कि डॉक्टर बोले कि आप अगर 7 टू 10 डेज़ अगर लेट करते तो शायद ये केस हमारे हाथ में नहीं हो। मेरे सब कुछ नेगेटिव, हीमोग्लोबिन कम, आयरन कम, सब कुछ। तो वो डॉक्टर भी बोले कि आप चल कैसे रहे हो? फिर उन्होंने जो भी है मेडिसिन मुझे दिया और उस टाइम मुझे जस्ट लाइक एक पैनिक अटैक टाइप का आता था। मुझे रात-रात नींद नहीं आती थी।
तो रात भर नींद नहीं आती थी, तो वो धीरे-धीरे। और उसी टाइम एक बार ऐसे एक पैम्पलेट आया कि पथरी सर सिलीगुड़ी आ रही है। तो मैंने सर का मेडिटेशन पे मैं गई, क्योंकि उस टाइम मैं हेल्पलेस थी। मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं कहाँ चली जाऊँ, क्या करूँ? अपने आप को अंदर शांति नहीं मिल रही थी। हर दिन 10 टू 15 मेडिसिन खाना टाइम टू टाइम, अपने आप को एक रेगुलर रूटीन में रखना। फिर बहुत छोटी बच्ची थी, उसको देखना। तो ये काफ़ी सारे मेरे माइंड में चलते रहते थे कि अगर ऐसा होगा तो मैं क्या करूँगी? अगर कल को मैं नहीं रहूँगी तो घर कौन देखेगा? ये सब मेरे बैक ऑफ द माइंड चलते रहता था, और उससे मेरे अंदर एंग्ज़ायटी और बढ़ रही थी। मेरी बीमारी ठीक नहीं हो रही थी। तो वो हो सकता है कि मेरा ये स्पिरिचुअल्स में आने का वो अलार्मिंग क्लॉक था, कि मुझे आना था, इसीलिए मुझे वो बीमारी आई। तो सर की जब वो मैंने फ्लूट सुनी, और उसके बाद से वहाँ सर ने बोला कि 40 डेज़ आप रेगुलर मेडिटेशन आप सब करिए। वहाँ पे ये गाइडेंस दिया गया। तो मैं सर की एक शॉर्ट म्यूज़िक ही थी 18 टू 20 मिनट्स का, मैं हर दिन करती थी। मैं रात को सोने के टाइम, मतलब कैसे भी करके टाइम निकाल के पूरा दिन में मैं करती थी, और मुझे वो करते-करते नींद आ जाती थी। एंड आफ्टर 6 मंथ्स बाद मुझे वापस हैदराबाद चेकअप कराने जाना था। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, कुछ मेडिसिन जो सबसे पहले गैस्ट्रिक की जो मुझे मेडिसिन दी गई थी, वो बहुत हाई डोज का था। जनरली वो अगर हम लोग लेना चालू कर दें, तो हमारा बॉडी ऐसा यूज्ड टू हो जाता है कि दूसरी मेडिसिन काम नहीं करती। तब मैंने जाके डॉक्टर को कहा वहाँ पे कि सर मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, मुझे अब गैस्ट्रिक की दवाई की ज़रूरत नहीं है। मैं वो नहीं लूँगी, मैं मेरे मेडिसिन के कोर्स से मैं उसको हटाना चाहती हूँ। आई डोंट नो मेरे मन में क्या आया उस टाइम। मैं एकदम फ़ियरलेस होके मैंने उनको वहाँ, और वो भी बहुत अच्छे से बोले, "ठीक है, अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो हमें क्यों दवाई देनी है आपको?" लेकिन मेरी जो मेन प्रॉब्लम थी जिस बीमारी की, वो मेडिसिन मेरी नहीं छूटी थी। तो मुझे डॉक्टर ने बोला कि आप कंटिन्यू करो, और आफ्टर 6 मंथ्स बाद आप वापस आइए। मैं वहाँ गई, और आप बिलीव नहीं करोगे, धीरे-धीरे करके जो विटामिन डी की होती है, विटामिन बी 12, मैं एक-एक ये सब का जो डोज़ होता था, मैं कमाती रही, बंद करती रही। ऐसा नहीं कि मैंने एक बार में सब छोड़ दिया। मैं सिर्फ मेडिटेशन करती थी, और उस टाइम मुझे ये भी नहीं पता कि हमारी जो थॉट इतनी स्ट्रांग होती है कि हम अपने थॉट से सब कुछ चेंज कर सकते हैं। मैं सिर्फ उस टाइम मेडिटेशन करती थी, कुछ मैनिफेस्टेशन नहीं करती, सिर्फ अपनी सोच से ही। मैंने धीरे-धीरे करके अपनी मेडिसिन्स खुद ही मैंने छोड़ी। मैं देख रही थी कि नहीं, 5 दिन ठीक हूँ, 7 डेज़ चेक किया, नहीं ठीक है। पहले मैंने 1 दिन से चालू किया, देखा नहीं आज सब कुछ ठीक है। फिर दूसरे दिन किया, फिर तीसरे दिन किया, और मैं क्या करती थी, मेरे ध्यान का जो ड्यूरेशन वो मैं बढ़ाती रही। 3 आवर्स, 4 आवर्स, मतलब जस्ट लाइक एक नशा टाइप का हो गया था मुझे। मैं बहुत करती थी उस टाइम। घर वाले भी बोलते थे कि तुम पता नहीं कहाँ जाने वाली हो, हिमालय में जाओगी ना क्या, सारा दिन जब देखो ध्यान, ध्यान। लेकिन मुझे क्या मिल रहा है वो सिर्फ मुझे पता था, और मैं क्या करती थी, मैं किसी से आर्ग्यूमेंट नहीं करती थी। मैं ऐसा टाइम निकालती थी ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। मैं ध्यान करती रही अब। एक-एक, एक-एक मेरी मेडिसिन छूटती रही। एंड आफ्टर जो 6 मंथ्स डॉक्टर हमें बुलाया था, तो मैं अपने आप को उस टाइम ब्लेस्ड मानूँगी कि कोविड आ गया था, तो हम जा नहीं पाए थे। जो भी हो रही थी सब मेल में ही, ऑनलाइन ही सब हो रहा था, और उसी टाइम मैं मेडिटेशन में एकदम जुड़ गई थी। फिर धीरे-धीरे करके मैंने वो मेडिसिन एकदम छोड़ दिया सारा, सिर्फ मेरी थायराइड की मेडिसिन चल रही। अब उसको भी मुझे ये था कि मेरी टेस्ट हो गई थी, और डॉक्टर ने बोला कि आपका थायराइड कोई खराब थायराइड नहीं है, लेकिन आप इतने सालों से ले रहे हो, 8 ईयर से, तो वो आपका बॉडी उससे यूज्ड टू हो चुका है। अब आपको वो लाइफ टाइम लेनी पड़ेगी, नहीं लोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब मुझे तो वो एक्सपेरिमेंट करना अपना, कि मुझे थायराइड भी छोड़ना, मेडिसिन मुझे 0 मेडिसिन लेना है। अब मैं क्या की मेरी थायराइड की मेडिसिन खत्म हो गई। मैंने घर में किसी को नहीं बोला मेडिसिन खत्म हो गई।
मैं चलाती रही, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, और आज 2019 के आसपास मैंने मेरी सारी मेडिसिन छोड़ दी और आज मैं ज़ीरो मेडिसिन में हूँ अभी तक। मैं कोई भी मेडिसिन नहीं ले रही। लेकिन अब मुझे पता है कि वो मैंने क्यों छोड़ा था उस टाइम, क्योंकि मेरे अंदर एक स्ट्रॉन्ग विल पावर था कि नहीं, मैं ठीक हो सकती हूँ। तो मैंने वो टूल्स अपनाए। मैं ट्रांसेंडेंटल ब्रेथ वर्क करती थी। मुझे फील होता था कि मेरा ये हील हो रहा है, ऐसा हो रहा है। मैंने कुछ चीजें, ऐसा था कि मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन का मैंने कोर्स किया था। मैंने वहां से मेरी कुछ चीजें मैंने अपना ठीक किया, क्योंकि हम एक्चुअल में जब ध्यान करते हैं, हम ध्यान भी बहुत एक्सपेक्टेशन के साथ करते हैं कि हमारा जो हम ध्यान कर रहे हैं, हमारी ये अनुभव होने चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो अनुभव, जो एक्सपीरियंस होते हैं, वो हमारे सबके यहाँ मौजूद जितने लोग हैं, उनके सबके अलग-अलग ध्यान के एक्सपीरियंस होते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब भी आप ध्यान करो, हर दिन ये सोचो, आज ये मैं नया कर रहा हूँ। कभी चेस मत करिए अपने ध्यान को और अपने ध्यान के एक्सपीरियंस को। हर दिन अगर नया सोच के, आज जब भी मैं आज भी ध्यान करने बैठती हूँ, मैं यही सोचती हूँ, ये मेरा पहला ध्यान है। मैं अब भी ये नहीं सोचती हूँ कि मैं इतने सालों से ध्यान कर रही हूँ। मैं अपना सालों का एक्सपीरियंस कभी भी आज के ध्यान में नहीं लेती, क्योंकि ये तो मेरा नया बॉडी आज का, तो मैं पहला ध्यान कर रही हूँ। तो उसमें आपके जो भी एक्सपीरियंस आएंगे, और अपने आप को हमेशा सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स को। आपको जो कराना है, यूनिवर्स को सब पता है, आपको कब कहाँ क्या देना है, नहीं देना है। तो सबसे पहले मैं आप सबको बोलूंगी कि एक सेशन एक दिन रखेंगे हम यहाँ, ट्रांसेंडेंटल ब्रेथ वर्क होता है। उसमें इतनी हीलिंग होती है, इतनी हीलिंग होती है कि हमें पता भी नहीं चलता है कि हमारी इतनी बड़ी-बड़ी बीमारी गायब हो गई। हमारा पास्ट लाइफ रिग्रेशन का कोर्स, जैसे हमारे अंदर क्या होता है, हम हमेशा एक गिल्ट में रहते हैं। क्या पता मैंने ये किया, इसके लिए मुझे ये तो मेरे कर्म के भोग है। हम हमेशा ये सब बातों में उलझे रहते हैं कि ये हमारे कर्म के भोग है। ये तो भोगना हमें ही पड़ेगा। क्यों भोगना पड़ेगा? वी हैव फ्री विल। हमारे पास फ्री विल है। हमने वो खुद ही डिजाइन किया था अपना लाइफ का। हम ही क्रिएटर है, हम ही प्रोड्यूसर है, हम ही सब कुछ है, हम ही एक्टर है। लेकिन हम वो लाइफ में, हो सकता है कि आपने खुद चूज किया था कि आपका ये लाइफ, ये इस लाइफ में ऐसा हो, वो आपने डिजाइन किया था। लेकिन हमारे अंदर 100% ये पावर है कि हम अपने उसको बोल सके कि मुझे, वो मैंने लिखा था, वो मैंने किया था, लेकिन अब मैं उस चीज से कट होना चाहता हूँ। मैं अपने इस, ये सब चीजों से मैं दूर होना चाहता हूँ। और जब भी आप ये चीज सोचे कुछ भी, तो आपके अंदर एक फीलिंग्स होनी चाहिए, जो हो चुका है, हो गया ऑलरेडी। ऐसे नहीं कि डाउट के साथ आप सोचिए। आप जब सोचोगे, ये नहीं, काश मुझे ऐसा हो जाए, काश मुझे ऐसा हो जाए, नहीं, ये हो चुका है। प्रेजेंट मोमेंट पे हम जब ध्यान भी करते हैं, तो ध्यान में भी फर्स्ट में क्या होता है, हमें अपना पहले जब हम कंसंट्रेट करते हैं, क्या होता है, हमारे विचार आते हैं, राइट? हमारे थॉट बहुत आते हैं, कब कब के थॉट आने लग जाते हैं। तो हमें पहले, तो सबसे पहले अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी से हमें कट कर लेना चाहिए, क्या नो वन। और अपने आप को पहले, अपना जो ब्रेन को पहले हमें कंट्रोल करना चाहिए, एंड फिर वो फीलिंग्स करना चाहिए, हार्ट ओरियंस, मतलब एक कृतज्ञता। क्योंकि हम, हमारे पास जो है, हम कभी उसको कृतज्ञता देते ही नहीं है। अगर हम अपने आप को देखेंगे, लेकिन अगर आप 4-10 जन को देखोगे, तो आप देखोगे आपसे भी वर्स्ट कंडीशन में आज बहुत जन है। तो आप इस चीज को पहले कृतज्ञ रहिए, इस चीज से कि मुझे जो मिला है, पहले उस चीज का आप शुक्रिया करिए। जो आज ये शरीर हमें मिला है, इसका मैं कृतज्ञ हूँ। ये घर मुझे मिला है, इसका मैं कृतज्ञ हूँ। ये जो हमारे परिवारजन जो हमें मिले हैं, जो भी हमें मिले हैं, मैं उससे कृतज्ञ हूँ।
आप देखिएगा आपके लाइफ में जो सबसे ज्यादा आपको प्रॉब्लम देते हैं ना, आप उसी से ही सबसे ज्यादा सीखते हो। लेकिन हम उन्हें हमेशा क्या देते हैं, हम उनका जो वाइब्रेशन, अपना वाइब्रेशन ही हम गलत देते हैं। तो क्या हो रहा है, 2 चीज होती है उससे। एक तो हमारा रिलेशन खराब होता है, कभी भी वो रिलेशन नहीं सुधरता, और हमारे अंदर ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, और वो ब्लॉकेजेस हमारे कहीं ना कहीं कोई डिजीज बन जाता है। अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं कोई भी बीमारी का जो जड़ होता है वो हमारे ब्लॉकेजेस ही होते हैं। आप अगर कोई हीलर के पास जाओगे तो वो बोलेंगे आपका ये चक्र ब्लॉक है, आपका वो चक्र ब्लॉक है। आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे तो आपको बोलेंगे ये आप स्टोन पहनो, आपका ये कम है। आप जिस फील्ड में जाओगे वो अपने हिसाब से आपका ट्रीटमेंट दे देंगे। लेकिन हमें किसी के पास जाने की जरूरत, वी आर द हीलर। हम खुद अपने हीलर हैं। हमारे सारे जो सवालों का जवाब हमारे खुद के अंदर है। अगर एक मैं, मेरा तो बहुत छोटा ही मैं मानूंगी अभी जो बीमारी थी, अगर मैं अपने आप को हील कर सकती हूँ तो मुझे पता है सब कर सकते हैं। और मैंने कोई एफर्ट नहीं डाला, सबसे बड़ी बात। और सबसे बड़ी बात, मैंने कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखी। समय के साथ मैंने छोड़ दी और चीजें अपने आप ठीक होने लग गई। लेकिन अगर आपको इस चीज को स्ट्रांगली करना है, जैसे अब ऐसा होता है किसी का स्ट्रांग बिलीफ नहीं होता है, आप लिखो, आप लिखो। क्योंकि जब हम लिखते हैं, सपोज आपको कुछ चाहिए होता है, आपको कुछ चाहिए होता है कि मैं ठीक हो गई, ये सोच रहे हैं। लेकिन अब माइंड में ये चल रहा है, अरे ये नहीं करूंगा तो ऐसे हो जाएगा, ये नहीं करूंगा तो ऐसे। तो यूनिवर्स क्या समझ रहा है, उसके पास क्लियर व्यू नहीं जा रहा है। आपका जो क्लियर, आपकी जो बातें हैं वो नहीं पहुंच रही है। आपका जो कन्वर्सेशन है यूनिवर्स के साथ वो क्लियर नहीं जा रहा है। वो डाउट में है, अरे इसको क्या चाहिए, चाहिए या नहीं, ये नहीं चाहिए। तो क्या होता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था कि हम हमेशा फोकस किस चीज पे करते हैं, जो हमें चाहिए उससे ज्यादा जो नहीं चाहिए उस पे। तो जो हमें नहीं चाहिए वो हमें मिल जा रहा है, क्योंकि वो तो वही लैंग्वेज समझ रहा है, वो आपकी बातें नहीं समझ रहा है। हम जो इनर टॉकिंग हमारी जो चल रही है, ये नहीं चाहिए, वो तो आपकी जो जवान से आप बोल रहे हैं वो नहीं समझ रहे हैं। ये जो आपकी इनर टॉकिंग है वो तो पहुंच रही है ना कहीं। वो क्या बोल रहा है, अच्छा इसको ये चाहिए, ओके ठीक है ये ले लो। तो आप और बीमार हो जाते हैं। आपको कोई बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या सोच रहे हो, अरे मेरा बिजनेस इतना अच्छा होना चाहिए, ऐसा हो जाना चाहिए। आप एक तरफ तो विजुलाइज कर रहे हो, अच्छा ओहो ये अगर हो गया तो मैं क्या करूंगा, ये हो गया तो क्या करूंगा। तो हमारे क्या हो रहा है, साथ ही साथ वो जो एक और थॉट चल रहे हैं वो नेगेटिव चल रहा है। तो इन एवरी सिचुएशन, कोई भी, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो आपका पर्सनल कुछ भी हो, आपका बिजनेस हो, आपका स्टडीज, कुछ भी हो, उसमें आपका थॉट एक ही होना चाहिए, और वो भी पॉजिटिव। ये चीज ऐसा नहीं कि मैंने ये कुछ जस्ट मैं बोलने के लिए बोल रही हूँ। कुछ कुछ चीजें इसमें, बहुत चीज मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया है। आज एक एग्जांपल मैं बताऊंगी। एक सपोज मैं कुकिंग कर रही हूँ, मैं खाना बना रही हूँ, मेरा एक ही थॉट है कि वो खाना जो खा रहा है, अरे मतलब वो बहुत जो खा रहा है उसको बहुत अच्छा लग रहा है, इट्स अ यम फूड, बेस्ट फूड, बस उतना ही। अब जब मैं बना रही हूँ मेरे अंदर ये थॉट नहीं है उसमें नमक ज्यादा गया, न वो खाना ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो जब मेरे घर में कोई भी आते हैं, एक सिंपल भी खाना खाते हैं तो वो यही बोलते हैं, अरे इसके हाथ में तो जादू है। तो वो जादू मेरे हाथ में नहीं है, वो मेरे थॉट में है। कि मैंने यही एक थॉट ही डाल के रखा कि जो खा रहा है वो खाना बहुत टेस्टी है, बस। और कई बार नहीं भी, ऐसा नहीं कि हमेशा ही सोचते हैं। हमेशा जब आप कुछ भी करते हैं, जीरो थॉट में करें।
जब शून्य में वो बोलते हैं ना, बांसुरी भी एक सुर दे देती है, एक उसमें से संगीत निकल जाता है। बांसुरी क्या है? शून्य ही तो है, लेकिन जब वो बजाते हैं तो उसमें से वो एक गाना, एक धुन बन जाती है। तो जब भी हम हर एक चीज में शून्य स्थिति में रहेंगे, हम उसी चीज को ही हम मैनिफेस्ट अच्छे से कर पाएंगे। और ये हर एक चीज ही जो आप अभी बोल रहे, हील योर रिलेशनशिप, हील योर डिजीज, जो भी चीज है, ये सारे जो है मैनिफेस्टेशन ही तो है। तो मैनिफेस्टेशन कब काम आता है? जब आपके विचार एकदम क्लियर और एकदम पॉजिटिव हो चुका है, और फीलिंग्स के साथ, कि सपोज आपको एक घर चाहिए, सुंदर सा अपना जैसा आपको चाहिए, आप पहले इस चीज का कृतज्ञ करिए कि मैं जिस घर में हूँ वो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, क्योंकि इसने तो अभी इतने दिन तक तो यही आपको सुख सुविधा सब कुछ दिया है ना। लेकिन जो आपके पास है, हम उसे तो कभी कृतज्ञ करते ही नहीं, तो आगे का आपको कैसे मिलेगा? पहले जो प्रेजेंट में आपके पास जो चीज है उससे खुश होइए। आपकी जो बीमारी भी है उसको भी ब्लेस्ड करिए। आपके ऊपर जो गुस्सा है, जो रिलेशन, उसको भी खुश करिए। अब आप एक चीज सोचिए, एक रिलेशन में बहुत नोक-झोंक हो रही है, आपको उससे बहुत तकलीफ मिल रही है। ये हमारे बहुत एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि मैंने उसके लिए ये किया, वो किया, ऐसे किया, वैसे किया, उसने मुझे पलट के ऐसे किया, वैसे किया, वैसे किया, और उससे मैं दुखी हो जाती हूँ। मैं हमेशा उसके लिए अच्छा सोचती हूँ, लेकिन वो मेरे लिए हमेशा बुरा करती है। ये एकदम कॉमन सा है। और आप जब देखोगे 10 से 15 क्वेश्चन ही होते हैं सबके, वर्ड्स अलग होते हैं, उसके फीलिंग्स अलग होते हैं, लेकिन क्वेश्चन घूम फिर के सबके लाइफ में 10 से 15 ही क्वेश्चन होते हैं। उसी के बीच ही सबकी लाइफ घूम रही है। तो हमें वो सबको जोड़ के हमें आगे बढ़ना है। अब आप एक चीज सोचिए, अब जो बोल रहे हैं ये बात, जो मैं तो इसके साथ इतना अच्छा बिहेवियर किया, लेकिन उसने मेरे साथ ऐसा किया। तो एक बार आप उनको अपनी जगह रख के करिए। आप एक चीज ये सोचिए कि अ, आज मैं वो पेन फील कर पा रही हूँ जो शायद मैंने आपको कभी दिया था। आई एम आप सीरियसली वो फील करिए उस पेन। सपोज आज आपके साथ किसी किसी ने आपको हर्ट किया और आप बहुत ज्यादा हर्ट हुए। अब उसको आप क्या बोलेंगे? हम हमेशा नेगेटिव ही बात बोलेंगे उसके लिए, और भी नेगेटिव हम कर रहे हैं, क्योंकि जो कर्मा हम लेके आए हैं उससे हम रिलीज ही नहीं हो रहे, उसको और बढ़ा रहे हैं कुछ बोल के। लेकिन उस चीज को अगर आप ये चीज बोल के देखिए कि मैंने जो आपको तकलीफ दिया था वो आज मैं फील कर पा रही हूँ, और उसके लिए मैं आपसे, आपको उनको जाके नहीं सॉरी बोलना है, क्योंकि सॉरी बोलने में हमारा बहुत बड़ा ईगो आ जाता है। हम चाह के भी सॉरी नहीं बोलना चाहते हैं, बहुत बड़ा ईगो सामने आ जाता है, अरे सॉरी कैसे बोलेंगे, बहुत। लेकिन आप उसकी सोल को सॉरी बोलिए कि मैं जो तुम्हारे सोल को जो मैंने तकलीफ दिया था वो मुझे आज फील हो रहा है, और मैं उसके लिए बहुत ही मैं तकलीफ फील कर रहा हूँ, और उसके लिए आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। या फिर आपको किसी ने तकलीफ दिया है, उसको फॉरगिव कर दीजिए। आप बिलीव नहीं करेंगे, आप ये करके देखिए, कितना भी दूर कोई बैठा है, एक रिलेशन को अगर आप ध्यान के टाइम ये ऐसे सोच के करेंगे ना, आप, मैं आपको डेफिनेटली बोल रही हूँ, आपका वो रिलेशन, वो तो एकदम बहुत जल्दी आपके ठीक हो जाए। आप ट्राई करना जरूर, और मैं कभी ऐसा होगा वापस सेशन में आते रहूंगी। मैं वापस वो जो आप एक्सपेरिमेंट करोगे उसका मुझे रिजल्ट भी मैं सुनूंगी, और मुझे पता है उसका पॉजिटिव भी हो। ध्यान में आने के बाद अचानक क्या हो जाता है,
जो सबके बीमारी ठीक हो जाती है, रिलेशन ठीक हो जाते हैं, क्या हो जाता है? तो यही है ना, क्योंकि हमारा जो मन है वो स्टिल हो जाता है, माइंड। आप एक बार देखिए, जब आप डेली ध्यान करोगे, जो आपका ये मंकी माइंड है ना, ये शांत हो जाएगा। इसके अंदर जो सवाल इतने रहते हैं, इतने कंप्लेनिंग रहते हैं, वो धीरे-धीरे कम हो जाते हैं। आपके अंदर एक्सेप्टेंस आ जाता है, वननेस आ जाता है। लेट इट को करने का आप में एक पावर आ जाती है। तो अभी एक बार इतना, इसमें अगर आपका कोई डाउट, कोई सवाल है तो आप मुझे बोलो। हमेशा स्लाइड्स पढ़ के हम अपनी लाइफ को नहीं चेंज कर पाते। तो कोई भी कहीं भी अगर यहाँ कोई डाउट है तो आप प्लीज मुझे बोलिए, कि हम अगर कन्वर्सेशन में रहेंगे वो ज्यादा बेटर रहे। कुछ समझ में आया आपके, या कुछ वर्क किया, या कोई सवाल है इस रिलेटेड, तो मैं आपको वो हर एक चीज का गाइडेंस दूंगी। मुझे जितना नॉलेज है मैं आपको सपोर्ट करूँ। तो प्लीज अगर मैम किसी, हाँ बोलिए। मैम मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। अभी 2-3 घंटे पहले ही मेरा कजिन ब्रदर मुझे मिलने आया था, और मुझे याद है कुछ सालों पहले मैंने उनको गलती से उनके साथ फाइट किया था। और आपने बोला ना, ये सॉरी बोलना बहुत मुश्किल है। I tried to say sorry, but it was very difficult for me. You won't believe, मैम, कुछ पलों के लिए मैं इनफैक्ट रोने भी लगा, और बाद में आखिर में जाके मैंने सॉरी बोला। ये अभी आई थिंक 3-3:30 की आज की बात है। और बाद में सॉरी बोलने के बाद मुझे इतना अच्छा लगा, हल्का फील हो गया, आप बहुत हल्के हो जाते हो। बहुत हल्का फील हुआ और बहुत अच्छा फील हुआ। एंड आप एक चीज देखिएगा, ये जो सॉरी है ना, आपके कितने सारे ब्लॉकेजेस ठीक हो जाएंगे इससे। क्योंकि आप जो सॉरी बोले, वो सिर्फ सॉरी नहीं बोले हैं, वो आप फीलिंग्स के साथ सॉरी बोले हैं। क्यों हमारे जब इमोशन तभी बहते हैं कि जब हमारी फीलिंग्स आते हैं, और वो फीलिंग से सॉरी बोला हुआ वो ज्यादा वर्क करता है। सो थैंक यू सो मच सर। और बहुत गट्स होता है सॉरी बोलना, कि मैं खुद बोल रही हूँ कि मतलब मैं भी बहुत इगोइस्टिक थी, और अभी भी काफी हद तक हूँ। अभी भी मैं हर दिन वर्क कर रही हूँ अपने आप पे। हर एक दिन मैं कुछ नया सीख रही हूँ। हर एक दिन नया अपना एक हैबिट को मैं ब्रेक करना चाह रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि मैं एक बहुत अच्छी इंसान बनूं। तो वही है कि ये प्रैक्टिस करना पड़ता है। इट्स डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। अभी मैम शोभा देवी जी का हैंड हाँ हाँ आप अनम्यूट करके पूछिए। जी, हाँ नमस्ते। अ, नमस्ते मैम। मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि समटाइम्स है ना, जैसे कि आपने बताया कि आपको इतनी लंबी डिजीज रही है एंड यू हील्ड इट फ्रॉम मेंटल मेडिटेशन ओनली। बट समटाइम्स क्या होता है कि इंसान जब बहुत परेशान रहता है, मतलब कि कंटिन्यूस परेशान रहता है, तो उस चीज को मेडिटेशन करते वक्त है ना उल्टे सीधे ख्याल आते हैं। तो उन चीजों को मेडिटेशन में, उन ख्यालों को दूर करके वापस उस मेडिटेशन पे कंसंट्रेट कैसे करना है, किस तरीके से हम उसको कंसंट्रेट कर पाएंगे वापस। उसका मतलब वो सबसे बड़ा है कि जैसे कि 3 दिन से मैं कोई तकलीफ पा रहा हूँ, मेरा ध्यान पूरा उसी तकलीफ पे है, बट मैं उसको हटाना चाहता हूँ, बट मैं हटा नहीं पा रहा हूँ। तो उसके लिए कोई बेस्ट वे कि मैं उससे अपना ध्यान कैसे हटाऊं, मेडिटेशन करते हुए जो मन में उल्टे सीधे ख्याल आ रहे हैं उनको कैसे हटाऊं, उन पे कंसंट्रेशन ना करूं और मैं अपने मेडिटेशन पे कंसंट्रेशन करूं। अच्छा, आप सब आनापानासति ध्यान तो जानते हो? जी मैम। आनापानासति जो ध्यान होता है, नहीं नहीं।
अच्छा, मैं इसके बारे में भी आपको समझाऊंगी। जैसे क्या होता है, हम जब, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत ही मतलब कॉमन प्रॉब्लम है, सबके साथ ये होती है। तो अब क्या होता है, जब आप ध्यान कर रहे हो, तो आप ध्यान जब करते हैं तो हमारे जो विचार है, हमारे क्या होता है, हर एक दिन 60,000 थॉट आते हैं, जिसमें से 95 या 99 पॉइंट समथिंग ही बोलूंगी वो बेकार थॉट है। उसमें से या तो आपके कुछ भविष्य के होते हैं आधे थॉट, और या आपके कुछ अतीत के होते हैं, राइट। यही आते हैं हमारे थॉट। लेकिन हम जब ध्यान में आते हैं तो वो थॉट आना बहुत जायज है, आएगा स्टार्टिंग में। तो आपको क्या करना है कि जब भी आप ध्यान करने बैठे, तो आपका पूरा फोकस आप अपनी ब्रेथ पे रखिए, सांसों पे रखिए। जो थॉट आ रहा है, अगर आप ध्यान करें, वापस थॉट आ रहा है, उसको आने दीजिए, उसको एक्सेप्ट करिए। जो हाँ थॉट आ रहे, थॉट है तो वो आएंगे, एक दिन में आपके थॉट नहीं जाएंगे। कईयों का थॉट तो कोई बोलते मैं 10 साल से ध्यान कर रहा हूँ, मेरे थॉट अभी भी आते हैं। जी तो ऐसा नहीं होता है कि ये जो थॉट आपके इस लाइफ के हैं, आपकी तो कई लाइफ से आप आए हो, आपको भी नहीं पता कितनी लाइफ के बाद इस लाइफ में आए हो। तो वो थॉट आते रहेंगे और उसको आने दीजिए। लेकिन आप अपना फोकस क्या करिए, वापस अपने सांसों पे ले जाइए। जी वापस थॉट आ रहे हैं, वापस सांसों पे लेके जाइए। तो आप जब क्या करोगे, सपोज आप 21 दिन का किए कि मुझे 21 डेज ध्यान कंटिन्यू करना है विदाउट एनी फेलियर। चाहे 15 मिनट्स ही हो, आप 15 मिनट से स्टार्ट करिए, लेकिन आपको करना है पूरे 24 घंटे में, आपको वो टाइम निकालना है। आप कैसे भी निकाल सकते हो, और सबसे अच्छा टाइम होता है जब आप मॉर्निंग में उठते हो, उस टाइम। जी मॉर्निंग का टाइम सबसे अच्छा टाइम होता है, क्योंकि हम जब उठते हैं तो एकदम जीरो थॉट लेके उठते हैं। जी उस टाइम कोई थॉट नहीं होता। जनरली आप सुबह उठेंगे तो आप देखिएगा कोई क्या करना है, नहीं करना है, क्या हुआ, एक बार आप भूल जाते हैं। तो जी उसमें आप करिए। और जब 21 डेज हो गया, ऐसा नहीं कि छोड़ देना है, उसको कंटिन्यू करिए, उसको बढ़ाइए। आप धीरे धीरे देखेंगे आपके कोई थॉट नहीं आ रहे, और जब थॉट आ भी रहे हैं ना, तो आपको वो बॉदर नहीं कर रहा है। आज जब हम कहीं जाते हैं कोई सफर में, क्या होता है, सपोज आप ट्रेन में जा रहे हैं, आपको अच्छे व्यू भी दिखते हैं और खराब व्यू भी दिखता है। तो हम क्या करते हैं, जर्नी को थोड़ी रोक देते हैं। जो अच्छा व्यू आया, अरे रुक जाते हैं, और खराब व्यू आया तो दुखी होके बैठ गए। वो आया, वो उस टाइम का एक्सपीरियंस था, बस लिया, खत्म कर किया। अच्छा एक्सपीरियंस, उसको लिया, वही खत्म कर दिया। अब आगे जर्नी चलते रहे। जर्नी तो इतनी सी नहीं है। बुद्ध की स्टेट क्या थी, गौतम बुद्ध की क्या स्टेट थी, ना वो खुशी में खुश होते थे, ना दुखी में दुख होते थे। उनकी जो स्टेट थी वो न्यूट्रल थी। तो गौतम बुद्ध तो हम सब बन सकते हैं, वो भी हमारे जैसे इंसान थे। उनके भी बहुत थॉट आते थे, उन्होंने भी बहुत कुछ किया। लास्ट में जाके जब वो अपने सासों के साथ बैठे, कि वो तो बोले कि सब तो संसार, सब जगत तो मेरे अंदर ही है, सारे सवालों का जवाब तो मेरे ही पास है। आप जब से अपना फर्स्ट ब्रेथ लिए हैं और लास्ट ब्रेथ लेंगे, उसमें जो आपने अच्छे कर्म, बुरे कर्म जो भी आपने किया है, वो आपके सांसों से, आपसे भी ज्यादा आपके सांसों को पता है। तो हम अपने सवालों को क्यों 10 जन से पूछते हैं। आप ध्यान में बैठो, आपको हर एक चीज का सवाल मिलते रहे, आपको जी सवाल मिलते रहेगा, आप आगे बढ़ते रहो। ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थॉट एक दिन में नहीं जाते। ओके पूछूंगा। और कोई सवाल? तेज सांस लेने में। नहीं, तेज सांस नहीं लेना है, आपको सांस तेज नहीं लेनी है। आपके वो अगर ध्यान करते वक्त विचार आ रहे हैं, तो उसे आने दीजिए और उसे जाने दीजिए। विचारों के साथ कोई हमें वार्तालाप नहीं करना है। अब आपको एक विचार आया कि अरे आज तो वो इंटरव्यू है,
उसके लिए मुझे ये करना है, वो करना है, दैट इज योर प्लानिंग। एक प्लानिंग है, वो तो लाइफ में होनी जरूरी है, लेकिन आप अगर उसके साथ और चीज ऐड कर लिए, अरे मेरा तो कहीं मेरे से ज्यादा कोई अच्छा आ गया तो क्या होगा, अगर मेरे को कोई ऐसे सवाल पूछ लिए तो क्या होगा, हम क्या करते बेकार की अपनी फ्यूचर की बातें को उसमें ऐड करते रहते हैं, तो हम क्या उलझ जाते हैं, और थॉट आते हैं और थॉट आते हैं, आप क्योंकि उससे उस सिचुएशन को, जो आपके जो थॉट, आपकी थॉट क्या है, तरंगे ही तो है हमारी जो सोच है, उसको आप सोच सोच के उसको रियलिटी, वास्तव बना दिए, उसको एक वस्तु बना दिए हम सोच के। तो वो वस्तु नहीं बनानी है, उन्हें उनसे बात नहीं करनी। अगर ऐसा आ रहा है बस 100%, अरे मेरा इंटरव्यू हो रहा है, मैं वहां पे जॉब कर रहा हूँ, और कोई रीजन से अगर आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं गया या वहां आप सिलेक्ट नहीं हुए, तो यूनिवर्स आपके लिए कुछ और अच्छा सोच के रखा है। आप उसको एक्सेप्ट करिए कि थैंक यू कि मुझे नहीं मिला है, तो मेरे लिए कोई और अच्छा रास्ता खुला है। तो वो अच्छा रास्ता लेने के लिए तो आपको पहले थैंक यू बोलना पड़ेगा, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपका प्रेजेंट सिचुएशन को, जो है ठीक है। बस सांस पे ध्यान दीजिए, ये जो सांस बहुत पावरफुल है। थैंक यू सो मच। और कोई क्वेश्चन सर आपका? मैम एक लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से है कि मेडिटेशंस के भी क्या डिफरेंट टाइप्स होते हैं? मेडिटेशंस जैसे कि नॉर्मल मेडिटेशन होता है जिसमें आंख बंद करके हम सांस ब्रीदिंग करते हैं, उसके सिवाय भी क्या डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेडिटेशंस होते हैं जो अलग अलग तरीके से हील करने में हेल्प करते हैं क्या? हाँ, होते हैं, बहुत सारे होते हैं। मेडिटेशन मतलब हर एक मास्टर का अपना एक तरीका होता है, लेकिन हम लोग जो सर से, पत्री सर से सीखे हैं, वो सिंपल आनापानासती ध्यान सीखे हैं। और इसमें जो भी मेडिटेशन हम कराते हैं, जैसे हील योर बॉडी, हील योर रिलेशनशिप, वो सारे हम ब्रेथ पे ही कंसंट्रेट करके करते हैं। और बहुत सारे, सबका अपना अपना टेक्निक होता है, लेकिन जो आनापानासती होता है, वो एक्सट्रीम जो बोलते हैं, वो मतलब वो अगर आप कर रहे हैं तो सारे जो जितने मेडिटेशन है जितने वर्ल्ड के, वो सब उसी में आ जाते हैं। तो आप जैसे कुछ तकलीफ मत करिए, कुछ फर्स्ट में कुछ विजुअलाइज मत करिए, कुछ मत करिए। 40 डेज ओनली सिर्फ आनापानासती ध्यान करिए, कुछ भी नहीं। जैसे आज क्या होता है, हम जब कोई भी अच्छा काम करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, सवा महीना आज मेरा नियम मैंने लिया है, सवा महीना मैं हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, या सवा महीना मैं ये पूजा करूंगा, राइट? हम ये सोचते हैं ना हमेशा। तो आप ये सोचिए ना, सवा महीना, 21 दिन हमारा पूरा पुराना पैटर्न तोड़ने में हमें लगता है, एंड 21 दिन बाद हम अपना नया पैटर्न में आते हैं, क्योंकि आपके जो पैटर्न बने हुए हैं अंदर, वो पैटर्न भी आपको तोड़ना पड़ता है पहले। अब सपोज आपको कुछ सुबह कुछ सीखने जाना है, वॉक करना है या योगा करना है, कुछ भी करना है, तो आप क्या करोगे? पहले आपको कोई ना कोई बहाना ढूंढोगे वो नहीं करने का। मुझे करना चाहते हो, लेकिन आपका पुराना पैटर्न आपको करने नहीं दे रहा है, लेकिन आपको करना है। तो आपको क्या करेगा आपका पुराना पैटर्न? अरे तुम और सो जाओ, नहीं नहीं छोड़ दे, आज रहने दे, ये पेन हो रहा है, ये अब खुद बहाना ढूंढोगे। लेकिन अगर हम हर दिन सपोज आपको जॉगिंग करना है, हर दिन शूज पहन के बैठ गए, तब क्या सोचोगे कि शूज पहन ही लिया तो चल थोड़ा वॉक, एक राउंड तो मार के ही आ जाओ। जब आप एक राउंड पे चले जाओगे तो आप सोचोगे दो मार लूं, और फिर जब आप रेगुलर उस चीज को करोगे तो वो आपकी हैबिट बन जाएगी। तो हमारे हैबिट को हमें ऐसे ग्रो करना है कि कोई भी चीज नया करने के लिए पहले 21 डेज हमें पुराने पैटर्न को तोड़ के, फिर उसके बाद से हमारा नया पैटर्न में हमारा नया शरीर, नया पैटर्न बनता है। इसीलिए कोई भी चीज करने के पहले 40 डेज कंटिन्यू कंटिन्यूएशन कोई भी चीज के लिए बहुत जरूरी है।
मैम ये आना पाना आप इसी सेशन में सिखाएंगे या अगले हाँ, आज ही सेशन मैं करा दूंगी, अच्छा मैं ठीक है, आज थैंक ही यू। कराऊंगी आप सबको आनापाना सती के। ओके मैम, मैं मोटरोला मोटो G60 उनको अनम्यूट करने को ऑप्शन देता हूँ, आप अनम्यूट करके अपना फीडबैक शेयर कीजिए। ओके, हेलो सर, नमस्कार मैम, नमस्कार। नमस्ते सर। पिकानली सर तो जानते होंगे, सुखवंत सर बोल रहे हैं सर। सॉरी, मैं आपकी आवाज थोड़ी सी ठीक से नहीं आ रही है। मैम पिकानली सर तो जानते हैं मेरे को, मैं सुखवंत बोल रहा हूँ। मोटरोला अच्छा, मोटरोला जो आ रहा है ना उस पर। हाँ 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 जी, हाँ, हाँ जी अच्छा मैम, अच्छा बहुत ही अच्छा। अच्छा सेशन। हाँ जी, हाँ जी मैम, बहुत ही अच्छा सेशन रहा। जो चीजें मैम आपने बताई, मतलब कि अगर आज के प्रेजेंट टाइम में अगर बच्चे और जितने भी अपने पीपल्स हैं या फिर यूनिवर्स में लोग हैं, अगर उसको इम्प्लीमेंट करें तो कोई भी किसी भी तरह का क्या है कि कॉन्फ्लिक्ट को दूर किया जा सकता है। बट क्या है, एक्चुअल में वो कंसेप्ट फ्लोरिश नहीं हो पा रहा, या फिर इतनी ज्यादा बिजी लाइफ हो गई है, क्या हो गया कि कट होते जा रहे हैं हम अपनी रूट से। नहीं तो आगे के पहले क्या होता था कि स्कूल्स वगैरह में भी क्या होता है, हम ब्रह्मचर्य की क्लासेस होती थी, ताकि क्या है कि हम उस चीज से जुड़े रहें। बट है कि आज क्या है कि हमारी जो रूट्स है वो क्या हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है। जब रूट्स डिस्ट्रॉय होती जा रही है तो क्या है, जो पर्सन का माइंड है, बोलते हैं ना फ्री माइंड एक शैतान का दिमाग है। तो फ्री माइंड ज्यादा हो गया, और क्या हो गया है कि हमें सोर्सेज हमारे पास एक तो ज्यादा हो गए हैं, है ना। देन उसके पास समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करे क्या ना करे। और दूसरा रीजन क्या है, फिजिकल एक्टिविटीज से हम क्या है कि दूर होते जा रहे हैं। जब हम फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं तो क्या होता है, गुड हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। जब हम हमारा स्वेट निकलता है तो गुड हॉर्मोन्स रिलीज होंगे, तो मैं नहीं मानता कि जिस जो बंदा फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज है, या फिर कोई क्रिएशनल एक्टिविटी कर रहा है या मेडिटेशन कर रहा है, कि उस बंदे का कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, या फिर सोशल रिलेशन खराब हो, या फिर किसी तरह की इलनेस हो, है ना। तो बहुत से फैक्टर ऐसे हैं कि मैं जैसे देखता हूँ, मैंने ऑब्जर्व भी किया, जैसे कि अपने गांव में भी देखता हूँ कि आगे समाज कैसे होता था कि एक जो बट होता है, बोलते हैं कि पीपल का पेड़ या बरोटा बोलते हैं बेसिकली। तो वहां पे अपने जो बुजुर्ग होते थे वो बैठते थे, सुनते थे सभी की। आजकल वो कल्चर खत्म होता जा रहा है। सोशली जैसे जुड़ना एक क्या रह गया है कि फोनों के थ्रू ही जुड़ना रह गया है ना। क्योंकि हम क्या है, सोशल एनिमल है। जब तक हम फिजिकल इंटरेक्शन नहीं करेंगे या आसपास नहीं मिलेंगे, हंस के नहीं बोलेंगे किसी से, तो हम एक सेचुरेटेड इन्वायरमेंट में ग्रोथ नहीं कर सकते और जी नहीं सकते। तो ये सारी चीजें है, और बहुत सी और भी चीजें हैं जिसको कि डिस्कस देखिए सर, करेंगे अभी मैं क्या बाद बोलूंगी में। बहुत ही कि अच्छा लगा आपका सेशन भी। ये जो चीज है, जो सारी ये जो नेगेटिविटी हमारे चारों तरफ जो है, जी जी ये मैम। मैं टोटली एग्री करूंगी कि हमारा पहले का जो हम जैसे हमारी जैसी अपब्रिंगिंग हुई है, हमारे बच्चे की हम वैसे अपब्रिंगिंग नहीं कर पाएंगे, राइट। तो यस, आज श्योर जैसे मैम। क्या होता है, उनका ज्यादा टाइम मैं भी देखती हूँ, मेरी भी डॉटर है, कि उनको सोशल मीडिया ज्यादा पसंद है। जी तो जी। वो, अब जो चीज हम चेंज नहीं कर सकते हैं, सब चीज हमारे हाथों में नहीं होती है। तो यस अभी मैम। क्या होता है अभी बच्चे का पढ़ाई जो बोलते हैं, इतना प्रेशर है उनको। मतलब ऐसा नहीं कि, मतलब मैं क्या बोलूंगी, जो हम जो लाइफ जिए थे, हम भी पढ़े थे, लेकिन हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था। हमारे पेरेंट्स ने कभी हमें ये नहीं बोला कि तुम्हें फर्स्ट आना है, तुम्हें ये करना है, वो करना है। अभी के पेरेंट्स क्या हो गए हैं, अभी के, मैं मतलब अपना ही एक्सपीरियंस बोलूंगी कि हम क्या चाहते हैं कि हमारे बच्चे इसमें भी फर्स्ट आए, उसमें भी फर्स्ट आए, ये आए। तो प्रेशर तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स ही डाल रहे हैं बच्चे पे। अब एक चीज यस क्यों नहीं मैम। सोचते, तो वो पेरेंट्स इसलिए दूर जा रहे हैं। वो उसको जी जी आपको, जी। अगर आप घर पे बैठे हो, आज आप एक आपके ऊपर कोई, आप स्ट्रॉन्ग पर्सन हो सपोज, मतलब या अभी आपको श्योर। बोलने के पहले घर में डरेंगे सब, तो क्या होगा, आपको हम्म। सोच समझ के बोलेंगे। लेकिन आपके बच्चे को आप कुछ भी बोलोगे तो वो क्या करेगा, आपको इग्नोर मारेगा, उसको यस। उसकी खुशी खोजेगा।
खुशी कहाँ खोजेगा? वो अपने लेवल में जाके उसको फोन टीवी में खुशी मिल रही है। हाँ, सब्स्टिट्यूट देखेगा उसका एक्चुअली। सब्स्टिट्यूट जो बड़े होते हैं हम नशा क्यों करते हैं? सब्स्टिट्यूट खोजे ना कि मुझे टेंशन है, डिप्रेशन है, तो मैं नशा करूंगा तो मुझे उस चीज से रिलीज मिल जाएगा। या तो वो हमारा नशा, हम अल्कोहल कोई ले रहा है, कोई स्मोक ले रहा है, कोई ड्रग्स ले रहा है ना, और जब वो एक्सट्रीम लेवल चल जा रहा है, अब उसका भी तो एक लिमिट है। आप जितना ड्रंक करोगे, स्मोक करोगे, उसके बाद वो जो आपका आप जिस चीज के लिए ले रहे थे, अब उसमें भी वर्क नहीं कर रहे। लास्ट में क्या होता है? वो सुसाइडल, कोई सुसाइड कर रहा है, तो कोई किसी को काट रहा है, किसी को मार रहा है। तो ये अगर हम अपने बच्चे को छोड़ दे, उनका अगर थॉट सोचे, उनको क्या करना है उसको करने दे, तो अगर ये चीज चालू होता है, हम हमेशा स्कूल का नहीं बोल सकते हैं। पढ़ाई जो था आज, वो हम भी पढ़ के आए हैं, स्टडी में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आए हैं, हम भी यस वो मैम। पढ़े थे, लेकिन हमारे पेरेंट्स हमें पढ़ाई के लिए प्रेशर नहीं डाले थे। यस अरे पढ़ेगा तो पढ़ेगा, नहीं तो अपना बिजनेस है कर लेगा। लड़के के लिए ये बोला जाता था, लड़की के लिए क्या बोलते थे? पढ़ेगी पढ़ेगी, नहीं तो दूसरे घर चली जाएगी। ये सिंपल यस सा एक मैम, लॉजिक राइट। होता था, लेकिन उनका यस वो बोलने का तरीका अलग था कि वो बिजनेस में आ जाएगा, ये आ जाएगा। लेकिन उन्होंने हमें फ्री विल दिया ना, कि यस खेलो मैम। कूदो सब कुछ करो। हम कहाँ दे रहे हैं? आप चाहोगे दूसरे के बच्चे को देख लो, फर्स्ट आ गया तो आप अपने बच्चे को वहीं डांटना चालू करेंगे। वो देख कितना अच्छा पढ़ रहा है, और तू देख, वो देख कितने अच्छे डांस में है, वो देख कितना अच्छा। हम तो हमेशा कंपेयर करते हैं अपने बच्चे को, और फिर हम चाहेंगे मैम मैं हमारा तो बच्चा अच्छा बने। कभी भी मैम, मैं अगर बच्चों को भी ट्यूशन पढ़ाता हूँ ना, जैसे मेरे पास ट्यूशन पे आते हैं बच्चे, तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि नंबर नहीं आएंगे कोई दिक्कत नहीं है, पर है कि तुम्हारी कंसेप्चुअल क्लियरिटी कितनी है वो मैटर करती है ना। अगर कोई पेरेंट्स भी मेरे से ये पूछता है ना कि नहीं, मैं कहा कि हर बच्चा एक यूनिक है, सभी में अपनी अपनी एक क्वालिटीज होती है, कोई बच्चा किसी में अच्छा हो सकता है। ऐसा कभी भी फोर्स मत करो कि पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, क्या पता वो किसी और चीज में अच्छा हो हाँ सकता है। मैं इस चीज को, जब मेरी इंटर्नशिप भी लगी हुई थी सेक्टर 8 में चंडीगढ़ में, तो उस टाइम भी मैंने बच्चों को यही बोला, तो फिर उसके बाद बच्चे ये बोलते थे कि नहीं सर भी ऐसे हमें कोई टीचर बताता नहीं है। मैंने बोला यही चीजें तो सारी खत्म करनी है ना, क्योंकि डेवलपमेंट तो तुम्हारी तभी होगी जब तुम्हें बेसिक आइडिया पता लगेगा या चीजों, क्योंकि क्या है कि हम एक भीड़ के पीछे भाग रहे हैं, बस भागते जा रहे हैं भागते जा रहे हैं, नहीं बस वही ये तो हो रहा करना। है ना, और क्या है कि कंपटीशन में उनको भाग रहे हैं। उनके उन हाँ, और क्या है कि उनको अपने इंटरेस्ट का पता ही नहीं लग रहा होता कि हम किस चीज में अच्छे हैं। तो हर और पेरेंट्स दूसरा को पहले ये जो समझना पड़ेगा ना, अगर सारे बच्चे यस अव्वल आए तो यस मैम। सचिन तेंदुलकर कहाँ से निकलेगा? ये तो है मैम। जी जी जी। और बाकी सबसे एक चीज मैं देखता हूँ कि मतलब मेरे को जो लगता है, जैसे मैं सोसाइटी में घूमता भी हूँ, फिर इंटरेक्शन भी मेरी काफी लोगों के साथ भी रहती है ना, और छोटे बच्चों के भी साथ रहती है, तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि किसी चीज की टेंशन नहीं लेनी। जो अपने साथ के मित्र हैं या फिर कोई आपका बड़ा भाई संबंधी है, या फिर जो तुम्हारे तुम्हारे को सुन सके, उसको अपनी फीलिंग्स को बताओ कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो उससे कहीं ना कहीं क्या होता है कि सॉल्यूशन निकलता है। जब तक हम किसी को बताएंगे नहीं, तब तक किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा, क्योंकि मेन एट द एंड क्या चाहिए, हमें सॉल्यूशन चाहिए होता है। अगर हम उस किसी भी प्रॉब्लम को क्या है कि लेके अटक जाएंगे, तो उससे क्या होगा कि ज्यादा मोटर न्यूरॉन डिजीज होंगे, हम सोचते चलेंगे, सॉल्यूशन मिल नहीं रहा होगा। जब वो चीज अटक जाती है, बेसिकली ब्लॉकेज होगी, कोई चीज अटक गई तो जब अटक जाएगी तो दिक्कत क्रिएट होती है। जब उसका सॉल्यूशन निकल जाता है, तो मेरे को नहीं लगता कि किसी चीज की दिक्कत क्रिएट होगी उससे। नहीं, एकदम डेफिनेटली आप सही बोल रहे हैं। और अगर आप अपने बच्चे को इस तरीके से अगर पढ़ा रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अभी अभी जो मैंने रिसेंट अभी जो मैं वॉच करती हूँ, कि बच्चे अपने ट्यूशन टीचर से भी भागते हैं, अपने टीचर से भी वो नफरत करते हैं। नहीं, क्यों करते हैं? उसका अभी रीजन ये है जैसे ना, कि जी बच्चे को टीचर का बोलने का जो थ्रोइंग होता है, अरे तुम तो ये नहीं कर पा रहा है, वो भी नहीं, फ्रस्ट्रेटेड है जो पढ़ा रहा है टीचर, वो 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 उसको। वो एक तरह से हम नेगेटिव थॉट दे रहे हैं उसको। अगर राइट। हम ऐसे बोलेंगे कि तुम नहीं कर पा रहे हो, तो क्या हो रहा है कि हम खुद पहले ही नेगेटिव है ना। अगर बच्चे को हम ये बोलेंगे नहीं कि तुम कर सकते हो इस चीज को, कोई बात नहीं, इस तरीके से नहीं तो इससे करो, एक बार नहीं हो रहा तो दूसरे तरीके से करो, कहाँ पे दिक्कत आ रही है।
है ना। तो ये बताओ, तो उससे क्या होगा कि इजीली उस चीज को, वो उसका माइंड क्या है कि और ग्रोथ करने लगेगा सर धीरे मैं धीरे। एक बट चीज जब हम उसको इंटरेक्ट करूंगी, नेगेटिव। आप जब अगर बच्चे को पढ़ा रहे हो, अगर आप सकते हो, आप पढ़ाने के पहले 5 मिनट्स बच्चे को मेडिटेशन कराइए। लंबा जी मत कराइए, वो बच्चे नहीं कर पाएंगे। 5 मिनट्स आप कराइए। आप बिलीव नहीं करोगे, उनके एग्जाम्स के टाइम और वो जो सब्जेक्ट जो पढ़ रहा है, सपोज कोई सब्जेक्ट उससे लर्न नहीं हो रहा है, वो उसको जो फियर है उसको उसके लैब में लेके ही बैठने बोलिए, उसको जी लव जी वाइब्रेशन दे अपने उस सब्जेक्ट को। एंड वो जी जी आफ्टर 5 मिनट्स जब मेडिटेशन करके उसको रीड कराइए, आपको एकदम बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ये मेरा जी एक्सपेरिमेंट मैम। किया हुआ है। यस, थैंक यू मैम। बहुत बढ़िया सुपन जी, थैंक यू सर। सर नमस्कार। निशा मैम सर आपको एक नमस्कार सर। बार सर नमस्कार सर। नमस्कार, नमस्कार जी। आपको मैंने बोला था आप अगला सर सेशन आप करने वाले हो। अभी हम कोई निशा नहीं, कोई मैम अभी नहीं, हमें जरूर। मेडिटेशन करवाएगी। धन्यवाद। जी जी जी। थैंक यू निशा मैम, यू कैन कंटिन्यू मेडिटेशन। ओके, तो आज हम आनापानासति ध्यान करेंगे। ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है इसका। जो सोए हैं, सोए रहिए, सिर्फ अपने अगर सकते हैं दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे से क्रॉस कर लीजिए। अगर नहीं कर पाए तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई फोर्स नहीं करना है, नहीं, उनको कोई फोर्स मत करिए, वो जैसे करना चाह रहे हैं उनको करने दीजिए। और दोनों पैर को हो सकता है अगर क्रॉस कर सकते हैं क्रॉस करिए। आनापानासति का 3 पोस्चर होता है, 3 लॉक होते हैं। फर्स्ट लॉक, क्लैप्स योर फिंगर। पहले अपनी उंगलियों को एक दूसरे से जोड़ के अपनी लैप पे रख दीजिए, ऐसे, नॉर्मल। यस, दोनों पैर को क्रॉस करिए। अगर आप आलकी पालकी मार के आराम से सुखासन में बैठिए, जो चेयर पे बैठे हैं सिर्फ पैर को क्रॉस कर लीजिएगा ऐसे। और अपनी दोनों आंखों को बंद कर लीजिएगा। और जब ये ध्यान करें तो जो भी चश्मे पहन रखे हैं वो चश्मा को उतार दें, क्योंकि जब आंख बंद करते हैं तो हमारा चश्मा का कोई काम नहीं होता है। तो ये बहुत ही सरल टेक्निक है। मैं पहले आपको 1-2 मिनट गाइड करूंगी, फिर मैं म्यूजिक के साथ मैं ध्यान कराऊंगी। एक सुखासन में बैठ जाइए। शरीर में कहीं भी कैसी भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे से फंसा के और दोनों पैरों को क्रॉस कर, और बहुत ही कोमलता के साथ अपनी दोनों आंखें बंद कर। पहले हम 3 लंबी गहरी श्वास लेंगे। एक लंबी गहरी श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ते हुए रिलैक्स फील करेंगे। अपने आप को अपनी आइडेंटिटी से दूर करें। एक और लंबी गहरी श्वास लेंगे, धीरे से सांस छोड़ते हुए अपने प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएंगे। एक और लंबी गहरी श्वास। बिना कीजिए, टाइम कितना है थोड़ा बता दीजिए मेडिटेशन का, तो फिर मैं अकॉर्डिंगली उतना टाइम करूंगी। हाफ एन आवर, इज इट ओके फॉर एवरीवन? Yeah, ma'am, we can do 15 minutes right now. आपके पास 15 मिनट्स और है? हाँ, 15-20 मिनट्स है। ठीक है, तो आज हम 15 मिनट का ही करेंगे। नेक्स्ट हम ध्यान ज्यादा करेंगे। ओके मैम, थैंक यू। ओके, तो अगले 15 मिनट के लिए हम अपने आप को तैयार करेंगे। इस पेज चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अपनी आंखें नहीं खोलनी, पूरी तरह से अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहना है।
आपका पूरा ध्यान आपकी सिर्फ सांसों पे आती हुई और जाती, ना कोई सोच, ना कोई विचार। अगर कोई भी विचार आए तो उसे आने देना है और जाने देना है। अपने विचारों के साथ हमें किसी तरह का कोई वार्तालाप नहीं करना और पुनः अपना ध्यान अपनी आती हुई और जाती हुई सांसों पे ही रखना है। आपकी श्वास जैसी भी आ रही है उसे साक्षी भाव से सिर्फ लेते जाना है और छोड़ते जाना है। कोई भी जबरदस्ती नहीं करती इस सांस लेने और छोड़ने में। स्वाभाविक सरल श्वास जैसे आ रही है और जा रही है। अपना पूरा ध्यान सिर्फ हमारी आती हुई और जाती हुई सांस। कृपया कोई भी आंखें ना खोलो। पूरा ध्यान सिर्फ अपनी सांसों पे ही रखना है।
द्वितीय, जब विश्व ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में शरीर में प्रवेश करती है, दिव्य चक्षु और आंतरिक शक्तियां जागृत होने लगती है। ध्यान आंतरिक शक्तियों को जागृत करने का राजपथ है। जितना दोगे उतना ही पाओगे। धीरे धीरे चेतना में आने की कोशिश करोगे। एक लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ते हुए अपने आसपास के वातावरण के साथ जागृत होकर महसूस करेंगे। कोई भी आगे नहीं खोलेंगे। पहले अपने दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे से निकालेंगे और बहुत ही धीरे से अपनी बंद आंखों के ऊपर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से अपनी आंखों को खोलते हुए एक दिव्य मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलें। आप सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि इस ध्यान सत्र में आप सब मेरे साथ जुड़े रहे। आप सबको मेरा बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्लीज क्लैप। एक बार हम ध्यान करने के बाद क्लैप करेंगे। इसमें क्या होता है, जो हमें तब कई बार बहुत ऊर्जा जब मिलती है तो हम बैलेंस कर पाते हैं अपने आप को, और कई बार कईयों के सर थोड़ा भारी लगे तो कुछ टेंशन नहीं लीजिएगा, थोड़ा पानी पी लीजिएगा और हो सके तो खाली पैर थोड़ा राउंड मार लीजिए। थोड़ी देर में आप नॉर्मल हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। One question, can I ask a question, मैम? या अगर किसी को बीच में नींद आ जाए तो क्या करें? बहुत अच्छी बात है। मैंने अभी कुछ बोला था ना, जैसा हो रहा है होने दीजिए। अगर नींद आ गई तो आप, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, यूनिवर्स को मालूम है हमें अभी क्या चाहिए। तो अभी जी। आपको अगर नींद की जरूरत है तो आप सोओगे। ये एक सवाल होता है हमेशा ध्यान जब करते हैं, तो मैं तो सो गया। आप सोए हो या ट्रांस में गए हो आपको नहीं मालूम। तो ध्यान में जो हो रहा है उसे एक्सेप्ट कर दीजिए।
जी 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 थैंक यू विजय मैम। मैम, थैंक यू आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया ध्यान करवाया। अभी ग्रुप में कोई अपना फीडबैक देना चाहे तो आप अनम्यूट करके आपका फीडबैक शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले सर मैं फीडबैक दे देता हूँ आज की। बोलिए। थैंक यू टू मैम कि उन्होंने आज इतना अच्छा सेशन लिया और उन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसी बताई जो एक इंसान मतलब पूरे जीवन भर में गिल्ट में भी रहता है, उससे कैसे बाहर आना। सेकेंडली कि किस तरीके से अपने ध्यान को केंद्रित करना है वापस जब तुम इधर उधर थॉट प्रोसेस आपका चला जाता है। तो मुझे वो बातें जो उन्होंने बोली वो बहुत अच्छी लगी। और उसके बाद में जिस तरीके से जो शरीर की जो नीड होती है वो किस तरीके से मेडिटेशन से कंप्लीट होती है उसके बारे में भी जानने को मिला। आज मैंने पहली बार मैडम के साथ में मेडिटेशन किया, तब जाके मुझे फील हुआ कि हाँ मेडिटेशन में भी पावर है। इट कैन हेल्पफुल, इट कैन हेल्प अ पर्सन। और सेकंड की आपको भी बहुत बहुत थैंक यू कि आप ऐसे सेशंस करवाते हो, ऑर्गेनाइज करवाते हो, इसके लिए थैंक्स अ लॉट। आपका ध्यान का क्या एक्सपीरियंस था? आपके विचार आए अभी? मैम मेरे इतने मैंने आज पहली बार किया है, मेरे को तो काफी मतलब ऐसा लगा है कि मैं अपनी सांसों को काउंट कर पा रहा हूँ। मेरा दिमाग इधर उधर भटका नहीं पहली बार। बाकी अक्सर मैं जब सोता रहता हूँ ना तो मुझे सोने में लगभग सोने सोने में मुझे 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। और अब आपको अगर सोना हो ना, बस जस्ट म्यूजिक लगा दीजिए, आप 5 मिनट में ट्रांस में चले जाओ। जी मैम, मैं आपसे जब भी सोने जाऊंगा तो ये जरूर ट्राई करूंगा। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। और ग्रुप में और कोई अपना एक्सपीरियंस या एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? और जितांटी आपको कैसा लगा? हाँ बहुत बढ़िया था सर। ये पहली बार आज मेडिटेशन में मजा आया मेरे को। तो मैंने भी साथ में किया मैडम के, और ऐसा लगा कि जैसे बिल्कुल हम शून्य अवस्था में चले गए हैं और कोई ध्यान नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा, सिर्फ अपनी सांसों की तरफ ध्यान है। तो मेरे ख्याल में इट इज वेरी गुड फॉर हीलिंग। यस। हीलिंग में ये बहुत मदद करेगा ये। करेगा नहीं सर, कर चुका है। और मैम ये एक बार एक चीज और पूछी थी, ये कितनी देर तक, जैसे आज आपने 15 मिनट कराया तो मैक्सिमम जैसे आप कहते हैं आधा घंटा या कितना करना चाहिए? सर एक्चुअल में इसका जो रूल्स है आनापानासति ध्यान का, कि आपकी जितनी उम्र है आपको कम से कम उतना मिनट करना चाहिए। लेकिन ओके। स्टार्टिंग में हमें हमारे लिए संभव नहीं होता है कि हम 1 घंटा का ध्यान करें या 2 घंटा का कर ले। तो हमें स्टार्टिंग से छोटे छोटे मेडिटेशन से ही चालू करना चाहिए। लेकिन आपको हर दिन कंसिस्टेंसी रखना चाहिए। जो आप 10 मिनट से ही चाहे चालू करें, 10 से 15, 15 से 20, अब जैसे आज आपको पता भी नहीं चला 15 मिनट्स। ऐसे नेक्स्ट कभी सेशन में आएंगे तो लेक्चर नहीं देके सिर्फ 1 घंटा का ध्यान कराएंगे, तो ओके। आपको वो 1 घंटा का ध्यान में भी नहीं पता चलेगा कि आप 1 घंटा ध्यान में बैठ गए। ओके, थैंक यू। तो वो आपको रेगुलर करना पड़ेगा प्रैक्टिस। थैंक यू अर्जित अंकल अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और अभी हेमंत ने चैट में लिखा हुआ है, हेमंत जी ने, थैंक्स अ लॉट मैम, आई डिडंट रियलाइज हाउ 15 मिनट्स वेंट, इट वाज वेरी गुड। थैंक यू हेमंत फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। अभी योमा देवी जी ने और एक लिखा है, हाउ टू ओवरकम योर फियर। फियर है ही नहीं मैम, तो फियर से ओवरकम क्यों करना है? मैम एक्चुअली है ना मम्मी को है ना बहुत ज्यादा डर फील होता है आजकल, इसीलिए हाँ, उसको। तो वो समझ, वो ठीक है ना। मैंने इनको देख के ही सेशन में अपना जो जो एक्चुअल में मैं करने वाली थी क्लास, वो मैंने नहीं करके मैं उनके ही हिसाब से आज सारा सेशन हुआ है। तो उनको मेरे हिसाब से काफी सारे सवालों का जवाब मिला है। फियर आना बड़ी बात नहीं है। आप उस चीज को अवेयरनेस में रहिए कि आपके अंदर फियर है, ईगो है, क्रोध है, गुस्सा है। सबसे पहले तो ये सारे हमारे ईगो के ही कुछ पार्ट्स है। तो सबसे पहले हमें इस चीज का एक्सेप्ट करना पड़ेगा और इस गिल्ट से हमें जाना पड़ेगा कि हम जनरली इसमें हमेशा रहते हैं कि मुझे गुस्सा आता है। हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सबसे पहले तो ये एक्सेप्ट करना है कि हाँ गुस्सा आ रहा है, ठीक है, नॉर्मल है गुस्सा आना। जी। गुस्सा आना नॉर्मल है, उसको एक्सेप्ट करिए। जब
जब उसको एक्सेप्ट करेंगे वो तभी वो चीज जाएगा। फियर है तो आने दीजिए ना, वो इस जन्म के नहीं है, कई जन्म के, ठीक है, वो ध्यान करते करते अपने आप फियर चले जाएंगे। और मैं जब ध्यान करा रही थी, मैं कुछ लाइंस भी बोल रही थी कि जब हम ध्यान करते हैं ना तो हमारे अंदर का डर भी खत्म हो जाता है। मुझे पहले टेरेस में जाने में डर लगता था रात को, ऐसे लगता था कि रात शाम होते ही कोई भूत आएगा या कुछ आएगा, इस टाइप के फीलिंग्स होता था कि जैसे बच्चे नहीं होते मम्मी का हाथ पकड़ के ऊपर छत पे जाना, ये करना, मैं नहीं जा पाती थी। लेकिन जब से मैं ध्यान में आई, मुझे कोई 1 बजे 2 बजे भी बोले ऊपर छत पे जाना, मैं आराम से जा सकती, वो जी अपने आप ही चला जाता वो फियर। जी मैम। Consistent meditation can help you overcome all your fears. यस। ओके निजम मैम, आपने आज अपना बहुत सारा समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम सॉरी सर कि आपका शायद टाइम आज ज्यादा ले लिए, पता ही नहीं चला टाइम का। तो नेक्स्ट टाइम से टाइम का भी ध्यान रखेंगे। नहीं मैम, कोई बात नहीं। मेन ये है कि आप आज का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा। मैं ये YouTube पे डाल सकता हूँ मैम वीडियो? हाँ, आपका मर्जी, आप डाल ओके सकते मैम, थैंक यू। और अगली बार कब आप कौन सा सेशन करवाने वाले हैं थोड़ा बता दीजिए, तो अभी से आपका बुकिंग कर लेता हूँ मैम। सर आप जब बोलो, एनी टाइम फ्री हूँ। नहीं मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कोई भी बढ़िया आप टॉपिक लेके अगली बार हमारे पास सर अभी नेक्स्ट जो टॉपिक कुछ नहीं रखेंगे, नेक्स्ट आप सिर्फ ध्यान का ज्यादा टाइम रखिएगा। आई थिंक यहाँ मुझे जो फील हो रहा है कि सबको ध्यान करना है, ज्यादा हीलिंग करना है। तो हीलिंग कुछ नहीं है, वो जब जितना आप ध्यान में गहराई में जाओगे, जो हमें कॉस्मिक एनर्जी जितनी मिलेगी, आपकी सारी हीलिंग्स अपने आप होती रहेगी। आपको कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा, आपको कितनी सारी आपकी बीमारी, आपकी परेशानी अपने आप कम हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। एंग्जाइटी खत्म हो जाता है, आपकी डिप्रेशन की अगर कोई नींद की मेडिसिन ले रहा है वो खत्म हो जाता है। इनफैक्ट सबसे इसका एक अच्छा चीज है कि जो नशा करते हैं वो उनको वो उनका छूट जाता है, उनको मन नहीं करता है नशा करने का। तो अपने आप कुछ चीजें होती है वो छूट जाता है। आपको ध्यान का नशा हो जाएगा, आपका अल्कोहल का नशा या आपका स्मोकिंग का नशा छूट के आपको ध्यान का नशा हो जाएगा। बहुत बढ़िया मैम, थैंक यू सो मच। तो हम वापस जल्द मिलेंगे ध्यान के लिए निशा मैम के साथ। और आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज जुड़ने के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच आप सभी को, थैंक यू।